नमस्कार, तो स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल एके मैथ कोचिंग क्लासेस में। आज हम कक्षा 10 गणित प्रश्नावली 3.2 के क्वेश्चनों को करने वाले हैं। पहला प्रश्न है हमारा, आफताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व मैं तुझसे 7 गुनी आयु का था। अब से 3 वर्ष बाद मैं तुझसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। इस स्थिति में बीजगणितीय एवं ग्राफिक रूपों में व्यक्त कीजिए। यानी कि हमें इसका जो समीकरण है उसे बनाना है। चलिए, हमें इसे करने के लिए सबसे पहले तो हम इन दोनों की आयु को मान लेते हैं। माना कि आफताब की आयु x है और आफताब की पुत्री की आयु y मान लें। ठीक है, इसके बाद हम इनकी 7 वर्ष पहले की आयु निकालेंगे, तो इनकी जो आयु है उस आयु में से 7 कम हो जाएंगे। ठीक है, जो हमने यहाँ पर निकाला। माना कि आफताब की आयु x मान ली, इसके बाद आफताब की पुत्री की आयु y मान लेंगे और फिर हम पहले 7 वर्ष पहले आफताब की आयु क्या हो जाएगी। किसी भी अगर हम पूछें कि किसी की आयु 10 वर्ष पहले क्या थी, यानी तो उसकी 10 वर्ष कम थी। इसी प्रकार की 7 वर्ष पहले 7 वर्ष कम होगी, वर्तमान आयु से 7 वर्ष कम होगी। और ऐसे ही पुत्री की आयु भी 7 वर्ष कम होगी वर्तमान आयु से। अब उसमें कहा है कि 7 वर्ष पहले आफताब की आयु जो है उसकी पुत्री की आयु की 7 गुना थी। 7 वर्ष पहले की आयु आफताब की क्या थी, x-7। ठीक है, और जो कि क्या थी, जो पुत्री की आयु है y-7 उसकी 7 गुना थी। ठीक है, तो ये हमारा समीकरण बन गया x-7। अब इसे थोड़ा हल कर लेंगे। 7y-7 का गुणा 7 में किया तो 49, और इसे हम इस साइड ले आए, इसे भी ले आए। ठीक है, तो x-7 y माइनस और जी प्लस हो जाएगा साइड आगे, तो यहाँ पर बचेंगे प्लस के 48 बराबर 0। एक समीकरण बन गया। ठीक है, अब आगे क्या कह रहा है यहाँ पर इसमें, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुझसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। अब इसके बाद उसने कहा कि मैं अब अगली 3 वर्ष बाद, यानी कि 3 वर्ष बाद की आयु, 3 वर्ष बाद आफताब की आयु, आफताब की आयु बराबर कितनी हो जाएगी, 3 साल बड़ा हो जाएगा, प्लस 3 हो जाएगी। और उसकी पुत्री की आयु कितनी हो जाएगी, 3 वर्ष बाद पुत्री की आयु, पुत्री की आयु बराबर y+3 हो जाएगी। ठीक है, y+3 हो जाएगी, क्योंकि उसने कहा है कि 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुझसे केवल 3 गुना ही रह जाऊंगा। यानी कि उसकी जो आयु है पुत्री की, उसकी आयु का वह उसकी आफताब की आयु 3 गुनी रह जाएगी। यानी आफताब की आयु क्या है, x+3 बराबर y+3 की 3 गुनी हो जाएगी। ठीक है, अब इसको हल कर लेंगे। बराबर 3y + 3 का 9, सबको इस साइड ले आए या उस साइड ले जाएं, x-3y, और इसे यहाँ पर लाए तो ये माइनस का हो रहा है, इसलिए हम इसे यहीं पर रहने देंगे। 9 माइनस इस 3 को हम इस तरफ ले आए तो ये माइनस का हो गया। x-3y बराबर यहाँ पर बचे 6। ये दूसरा समीकरण हो गया। ठीक है, अब ये दोनों समीकरण हो गए, बस हमें समीकरण ही निकालना था, इससे हमें आयु नहीं निकालनी थी। तो हमारी जो समीकरण है, पहला ये हो गया जो आपको दिख रहा होगा, बॉक्स में बंद कर दें। ठीक है, और दूसरा हमारा ये हो गया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, क्रिकेट टीम के एक कोच ने रुपये 3900 में 3 बल्ले और 6 गेंदें खरीदी। बाद में उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार की 3 गेंदें 1300 रुपये में खरीदी। इस स्थिति में बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूप में व्यक्त कीजिए। ठीक है,
इसमें हमें क्या करना है, देखो यहाँ पर हमें करना है, पहले तो जिसने क्रिकेट की टीम की एक कोच है जिसने 339 रुपये में 3 बल्ले और 6 गेंदें खरीदी। ठीक है, माना कि एक बल्ले की कीमत x है और गेंद की कीमत y है। चल मान लेते हैं। माना कि इसमें जितने भी सवाल हैं इस प्रश्नावली में सभी में हमें मानना पड़ेगा। ठीक है, माना कि एक बल्ले की कीमत बराबर x। ठीक है, दिख रहा होगा। ठीक है, माना कि एक बल्ले की कीमत x और एक गेंद की कीमत बराबर y मान ली। ठीक है, अब पहले उसने कितनी खरीदी, पहले उसने खरीदी कितनी 3900 रुपये में 3 बल्ले और 6 गेंदें खरीदी। ठीक है, तो फिर पहले 3 बल्ले और 6 गेंदें खरीदी, यानी कि 3x हो गया प्लस 6y हो गया, वो जो कि कितने रुपए की खरीदी 3900 की। ठीक है, पहला समीकरण हो गया हमारा, बिल्कुल सरल क्वेश्चन है ये तो। ठीक है, और अगला जो है हमारा, फिर उसने बाद में उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार की 3 गेंदें 1300 रुपये हम खरीदी। फिर बाद में उसने क्या किया, एक बल्ला सिर्फ x प्लस 3 गेंदें 3y बराबर कितने में खरीदी 1300 रुपये में। ये समीकरण दूसरा हो गया। बस हमें सिर्फ इनका जो है समीकरण ही निकालना था, तो समीकरण निकल गया इसका। ठीक है, यही हमारा उत्तर हो जाएगा। प्रश्न वो आंसर शीट में मिला लेना, बिल्कुल सही है उत्तर। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 था, एक महीने बाद 4 केजी सेब और 2 केजी अंगूर का मूल्य 300 हो जाता है। ठीक है, इस स्थिति में हमें वही जो अब हम करते आ रहे हैं समीकरण निकालना है। ठीक है, बीजगणितीय लिखा रहता है, बीजगणितीय मतलब जो कि उसमें x y चर लगे हों भी निकालने होते हैं, वही बीजगणितीय होता है। 2 केजी सेब, प्रश्न को हमें इसमें समझना होता है, तभी हमें एक बार पढ़ने से समझ में आ ही जाता है और आसानी से हो जाता है। बिल्कुल सरल क्वेश्चन है। 2 केजी सेब ये बिल्कुल दूसरे के जैसे होने वाला है, इसी भी हम मान लेते हैं। माना क्या है इसमें, 1 केजी सेब का मूल्य बराबर x और 1 केजी अंगूर का मूल्य बराबर y। ठीक है, पहले कितनी खरीदी, पहले 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर खरीदा, जो कि कितने का था 160 रुपये का। तो 2x प्लस y बराबर 160 रुपया। ठीक है, इसके बाद दूसरा खरीदा कैसा, 4 महीने बाद का मूल्य, 4 महीने बाद का मूल्य बराबर 4 महीने बाद का मूल्य बराबर कितना खरीदा 4 महीने बाद, 4 केजी सेब और 2 केजी अंगूर। ठीक है, 4 केजी सेब, 4x सेब हो गए और 2 केजी अंगूर 2y बराबर कितने की 300 रुपये की। ये समीकरण 2 का बस हमारा जो उत्तर था वो यही आ गया यहाँ है। हमें बस इन प्रश्नों की जो है समीकरण बनानी थी। अब अगले जो प्रश्न आएंगे उनमें हमें समीकरण के साथ साथ उनका जो हल होता है उसे भी निकालना पड़ेगा। जैसे कि हमने जो यहाँ पर ये मानी थी जी, जो हमने माना था सेब का मूल्य, इनका जो मूल्य है जो x, इसका मान निकालना, इसका मान हम अगली प्रश्नावली में निकालेंगे। तो धन्यवाद दोस्तों अभी तक वीडियो देखने के लिए। तो प्रश्न समझ में आ गए होंगे आशा करता हूँ, और अगर
आप पूरा गणित करना चाहते हैं तो बिल्कुल आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि हम इस पर जो है कक्षा 9वीं और 10वीं का पूरा गणित करवाने वाले हैं। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। जय हिंद।